हेलो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर। दुनिया के सबसे प्रेशियस एसेट्स की बात करें तो आज भी लैंड सबसे ऊपर है और इसमें कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है कि ये बहुत सारे इलीगल एक्शंस को अट्रैक्ट करता है। ये भी कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है कि भारत की न्यायपालिका के लंबित ज्यादातर मामले प्रॉपर्टी से संबंधित विवादों से जुड़े होते हैं। इस मुद्दे से जुड़े उत्तराधिकार कानून भी काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी को इल्लीगल ऑक्यूपेशन से कैसे बचा सकते हैं, आज हमारी वीडियो में इसी टॉपिक पर करेंगे बात। सबसे पहले इल्लीगल प्रॉपर्टी पोजेशन कहते किसे हैं, इसे समझने की करते हैं कोशिश। अगर कोई व्यक्ति जो किसी प्रॉपर्टी का कानूनी मालिक नहीं है और मालिक की सहमति के बिना ही उस पर कब्जा कर लेता है तो ये प्रॉपर्टी का अवैध कब्जा यानी कि इल्लीगल प्रॉपर्टी पोजेशन माना जाएगा। वहीं दूसरी ओर जब तक ऑक्यूपेंट के पास प्रीमाइसेस इस्तेमाल करने के लिए ओनर की परमिशन है तब तक इस व्यवस्था को कानूनी वैधता मिलेगी। यही वजह है कि लीज और लाइसेंस एग्रीमेंट्स के तहत किराएदारों को रेंट पर प्रॉपर्टीज ऑफर की जाती हैं। इसमें मकान मालिक किराएदार को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने के सीमित अधिकार देता है। इस टाइम फ्रेम के बाद प्रीमाइसेस में रहना किराएदार के जरिए प्रॉपर्टी का इल्लीगल पोजेशन माना जाएगा। अब यहाँ आपके लिए एडवर्स पोजेशन को जानना भी जरूरी है। अगर कोई किराएदार 12 साल से ज्यादा पीरियड के लिए प्रॉपर्टी पर कब्जा करना जारी रखता है तो कानून भी उसे प्रॉपर्टी के पोजेशन को जारी रखने के योग्य मानेगा। इसे कानूनी भाषा में एडवर्स पोजेशन के रूप में जाना जाता है। अगर कोई मालिक 12 साल तक अपनी प्रॉपर्टी पर अपना दावा नहीं करता है तो ऐसे में एक स्क्वाटर प्रॉपर्टी पर कानूनी अधिकार हासिल कर सकता है। यहाँ ये भी जान लें कि एडवर्स पोजेशन पर प्रोविजंस लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत बने हैं। चलिए अब फिर से अपने ओरिजिनल पॉइंट पर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इल्लीगल पोजेशन के साथ डील कैसे किया जा सकता है। प्रॉपर्टी ओनर्स को न सिर्फ बाहरी संस्थाओं के साथ बल्कि अपने किराएदारों पर भी नजर रखनी होती है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनकी प्रॉपर्टी किसी भी धोखाधड़ी जैसे मामले में न फंस जाए। तो अब इससे बचने के लिए क्या हो सकते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स? सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाएं। प्लॉट्स और लैंड पार्सल्स के मामले में सबसे पहले 4 दीवारी का निर्माण करवाएं। ये बाउंड्री वॉल जरूर होनी चाहिए, चाहे मालिक लोकेशन के पास रहता हो या नहीं। आइडियली लैंड शार्क्स के इंटरफेरेंस के स्कोप को कम करने के लिए एक हाउसिंग यूनिट का भी निर्माण किया जाना चाहिए। जो ओनर्स लोकेशन से दूर रहते हैं उन्हें किसी इंचार्ज को रखना चाहिए जो नियमित रूप से प्रॉपर्टी पर विजिट करे और ये इंश्योर करे कि प्रॉपर्टी इल्लीगल एक्टिविटीज से दूर रहे। हालांकि हमेशा ये एक प्रैक्टिकेबल ऑप्शन नहीं हो सकता, इसीलिए अवैध कब्जे से बचने के लिए एक केयर टेकर हायर करना बेहतर सुझाव हो सकता है। नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी NRI के केस में ये काफी वास्तविक भी है। दूसरा प्रिकॉशनरी मेजर, किराएदारों को बदलते रहें। लीगल लिमिटेशन को देखते हुए मकान मालिक के लिए टाइम टू टाइम अपने किराएदारों को बदलना जरूरी हो जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर मकान मालिक अपने घरों को सिर्फ 11 महीने के लिए ही किराए पर देते हैं और अगर वो अपने मौजूदा किराएदार के स्टे को बढ़ाने में कंफर्टेबल हैं तो बाद में वो रेंट एग्रीमेंट को रिन्यू करवाते हैं। नेक्स्ट, अपनी रेंटेड प्रॉपर्टी पर रखें नजर। अगर आपको एक काफी समझदार किराएदार मिल जाता है जो मंथली रेंट पेमेंट्स और घर का रखरखाव रेगुलर करता है तो इसमें भी निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। आप इसके बावजूद अपनी प्रॉपर्टी पर कड़ी नजर रखें और किराएदार को डिस्टर्ब किए बिना रेगुलर विजिट्स करके अपनी प्रेजेंस बनाए रखें। अगर प्रॉपर्टी आपके शहर या देश से बाहर है और आपके पास रेगुलर विजिट्स करने का कोई ऑप्शन नहीं है तो किसी को हायर करिए या किसी को इंचार्ज बनाइए जो आपकी ड्यूटीज का पालन कर सके, क्योंकि याद रखें आप कभी भी प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज्यादा सावधान नहीं हो सकते। अगला मेजर है प्रॉपर्टी के इल्लीगल पोसेशन के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने का। जो लोग इल्लीगल पोजेशन से जूझ रहे हैं वो भारतीय कानून के अलग अलग प्रोविजंस के तहत राहत की मांग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जहां प्रॉपर्टी लोकेटेड है उस शहर के पुलिस अधीक्षक यानी SP के पास एक लिखित शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। अगर SP आपकी कंप्लेंट एक्नॉलेज करने में फेल हो जाते हैं तो कोर्ट में पर्सनल कंप्लेंट दर्ज करवाई जा सकती है।
आप इसके बारे में पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए FIR की एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें। इसमें अधिकारी CRPC यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 145 के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शंस 5 और 6 के तहत राहत की मांग कर सकते हैं, जिसके जरिए अपनी संपत्ति से बेदखल व्यक्ति पिछली पोजीशन और बाद में इनलीगल डिस्पोजेशन को साबित करके प्रॉपर्टी पर अपने अधिकार वापस पा सकता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो को देखने के बाद अब आप फ्यूचर में प्रॉपर्टी के इनलीगल पोजीशन को लेकर और ज्यादा सावधान हो जाएंगे। आज के लिए हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। यू ऑल स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। For more such videos, subscribe to Housing.com's YouTube channel and hit the bell icon.